भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडय खंडय जय जय गद पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरं छां क्षीं क्षीं तां सा छां पां रयस छां क्षीं क्षूं चे क्षूं चौं चौं च क्षीं रां ह्रीं रूं रों 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 रं द्रां द्रीं द्रावद्रव नमो भगवती श्रीमती श्री सतीश रवि सिंह जैन समस्त परिवार भिंड निवासी परिवारस्य अखिल भारतवर्षी दिगंबर समस्त महिला सदस्य परिवारस्य श्री दयाचंद जी जैन समस्त परिवार छत्रपुर निवासी परिवारस्य अमित जिनेंद्र जैन नागपुर परिवारस्य रमेश प्रेमचंद जैन उस्मानाबाद परिवारस्य हर्षिता मधु जैन नागपुर परिवारस्य अनिल कुमार जैन हर्षित जैन परिवार जबलपुर परिवारस्य समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शांतिधारा कर्ता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थम। भारतीय साधना पद्धति में त्याग और तप का बहुत महत्व है और त्याग और तप हमारे लिए उपवास से प्राप्त होता है। इस उपवास के लिए हर धर्म ने स्वीकार किया है। स्वरूप सबका अलग अलग हो सकता है, कोई उपवास के रूप में, कोई रोज़ा के रूप में, कोई किसी रूप में स्वीकार करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैन दर्शन ने इस उपवास की पद्धति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खून को शुद्ध करने में उपवास का बड़ा योगदान होता है। मोटापा घटाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को ठीक करने में उपवास ही मात्र पद्धति होती है। हमारे यहाँ कहा गया है ज्वर में लंघन आँख को बंधन। ज्वर जब आता है तो उसमें उल्लंघन की जाती है। इस उपवास पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा के आकाश तत्व की पद्धति कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह पद्धति बहुत सटीक और सब कुछ सिद्ध होती है। कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने में उपवास का बड़ा योगदान होता है। लेकिन जैन उपवास पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे हर धर्म में अपनी तिथियों में कोई 11 को, कोई 13 को, कोई 12 को, कोई पंचमी को उपवास करते हैं, पर्व त्यौहार में उपवास करते हैं, ये भारतीय पद्धति की है। लेकिन जैन दर्शन में अष्टमी और चतुर्दशी को सबसे पहले उपवास का रूप बनाया गया। लेकिन उपवास में क्या करें क्या नहीं करें, इस चीज़ के लिए अकेले भूखे रहने को ही उपवास मात्र नहीं कहा गया है, किंतु उपवास के लिए जैन दर्शन ने कहा है कि उस दिन आप क्या करें। सबसे पहले उन्होंने कहा उपवास के दिन 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दूर हटें और अलंकार धारण कर नहीं करें, खेती आदि आरंभ के कार्य न करें, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं को न लगाएं, इसके उपरांत लेप न करें, पुष्प मालाएं धारण न करें, पुष्पों को सूंघे ना, स्नान, अंजन, काजल, सुरमा आदि नहीं लगाएं, नाक से सूंघने योग्य नश्य वस्तुओं का भी प्रयोग ना करें। इन सब चीज़ के लिए उन्होंने निषेध किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा तो फिर दिन भर अब आप ये ना करें, तो प्रश्न ही ये आता है उपवास में लोग समय को काटना चाहते हैं। समय को काटने के लिए कैसे काटें, तो कोई लोग फिल्म देखते हैं, तो कोई ताश खेलने लगते हैं, तो कोई कार्य करने लगते हैं, कोई पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए ताकि भूख की याद न आए। लेकिन जिसने भीतर से त्याग और तपस्या को धारण किया है उसे भूख कभी याद नहीं आ सकती है। तो वो क्या करे, तो वो कहते हैं आलस्य को छोड़ करके उत्कृष्ट लगन के साथ व्यक्ति को धर्मरूपी अमृत का अपने कानों से श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञान ध्यान तप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब उपवास में एक सबसे बड़ी चीज आती है, 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। इनको अपने अनुसार शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। दाल रोटी जो होती है वह खाद्य है, पानी, दूध, ठंडाई आदि पेय हैं, लड्डू, सेव, पपड़ी आदि जो होते हैं वो हमारे स्वाद्य हैं और इसके बाद रबड़ी आदि लेह पदार्थ हैं। इन चारों का सर्वथा त्याग करना उपवास कहलाता है। यदि हम चारों का सर्वथा त्याग नहीं कर पाते हैं तो हम एक बार भोजन लेने की पद्धति को अपना सकते हैं।